हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो किन किन टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे और मोबाइल्स को कैसे यूज़ करेंगे। मोबाइल पे बेसिकली करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको चार्ट यूज़ करना है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करना है। कोई भी प्रीमियम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट आपको गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप मिल जाएगा। सिंपल आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो सिंपल आप मोबाइल पे जब यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह के हॉरिजॉन्टल मोड में मोबाइल को रखना है, ऐसे कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि आप ऐसे रखोगे तो आपको चार्ट्स बहुत कम विजिबल होगा और अच्छे से आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो सिंपल फर्स्ट टाइम तो आपको इस तरह से ही रखना है ताकि आपका जो चार्ट है वो अच्छे से विजिबल हो। तो इसमें क्या क्या आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगा और वो सब आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या करेंगे, क्या शॉर्टकट है, वो मैं आपको सब बताता हूँ। तो सबसे पहले एक गड़बड़ होता है कि आपका जो टाइम है वो सही नहीं होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे जो 3 बिंदु दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। चार्ट सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चार्ट सेटिंग का एक बार मैं ऑप्शंस को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चार्ट सेटिंग इस तरह का ओपन हो गया। तो सबसे पहला जो आइकन है वो है सिंबल। तो सिंबल पे यहाँ पे कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इस तरह से सिंपल रहने देना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइम जोन। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता था कि टाइम जोन सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा टाइम आपका सेलेक्ट हो गया तो सिंपल जो कोलकाता लिखा हुआ है उसको चूज़ करना है और इस तरह से ओके कर देना है। तो आपका जो टाइमिंग का प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से चले जाता हूँ चार्ट सेटिंग में। उसके बाद मैं आपको और चीज़ें आपको बता देता हूँ। उसके बाद है स्टेटस लाइन। अब यहाँ पे है लोगो, टाइटल, ओपन मार्केट स्टेटस, ये है वो HL, ये वाला भी ऑप्शन है। तो ये सब यहाँ पे ऑन रहेगा। तो इसको सिंपल आपको हटा देना है। इसको क्यों हटाना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं और बहुत सारा यहाँ नंबर्स वगैरह लिखा हुआ आ रहा है। तो ये नंबर्स वगैरह आपको किसी काम का नहीं है, तो फिर आपको यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी आपका चार्ट यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। तो सिंपल ये सबको यहाँ पर रिमूव कर देना है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर टाइटल्स वगैरह यहाँ पे रहने देना है, बाकी चीज़ यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको और भी कोई भी कुछ खास सेटिंग्स करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो इधर की बहुत सारे लिखा हुआ आता है उसको अब रिमूव करना है, और टाइम जोन अगर आपका गड़बड़ हो गया तो वो सही करना है। अब बात आता है कि एनालिसिस करने के लिए टूल्स का ज़रूरत क्या क्या पड़ता है। कोई भी इंडिकेटर वगैरह आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर से आप दूर रहिए। यूज़ करना चाहते हैं तो और भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो टूल्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो पेन का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टूल्स में यहाँ पे दिख रहा है फेवरेट। तो सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स है उसको आपको फेवरेट करना है। अब इम्पोर्टेंट टूल्स कौन कौन सा होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंट टूल्स होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, रेक्टेंगल्स, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस और फिर रिट्रेसमेंट। तो मैं जनरली जो है इन सभी को यूज़ करता हूँ। बाकी जो है ट्रेंड लाइन, तो ये है यहाँ पे इस तरह का आपको सिंपल से ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे मेरा ऐड दिख रहा है लेकिन आपका यहाँ पे ऐड नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपल जैसे कि मुझे ट्रेंड लाइन का ज़रूरत पड़ता है चार्ट में, तो इसको मैं ऐड कर लूँगा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ज़रूरत पड़ता है, तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारा चीज़ कर लेना है। ये देखिए रेक्टेंगल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम आपको ढूंढ ढूंढ के सबसे पहले स्टार मार्क कर देना है। स्टार मार्क कैसे करना है, किसी पे प्रेस करेंगे तो इस तरह से ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टार मार्क हो जाएगा और आपका फेवरेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शो ऑन चार्ट एक ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। अगर इसको इस तरह से बंद करेंगे तो जो चार्ट पे इस तरह का एक शॉर्टकट ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा है, इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं ऊपर रखना चाहता हूँ तो ये देखिए ऊपर आ गया। अगर चार्ट से हटाना है तो इस तरह से इसको प्रेस करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे गायब हो गया। अभी मैं इस तरह से प्रेस करूँगा तो आ गया। तो इम्पोर्टेंट में आपको 4-5 टूल्स है उसी को आपको ऐड करके रखना है, बहुत ज़्यादा टूल्स आपको ऐड करके नहीं रखने। तो इसमें से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टूल्स है वो है ये
रेक्टेंगल्स, जिसका काम है जोन मार्किंग करने के लिए। और फॉर एग्जांपल इस तरह से मुझे अगर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है तो मैं सिंपल इस तरह से मार्क करूँगा। फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से मार्क करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा नहीं। तो इसका जो सेटिंग्स है वो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल यहाँ पे जो इसका जो ये है क्या बोलते हैं बैकग्राउंड, उसको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये वाइट हो गया। और जो बॉर्डर है उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला जो कलर्स है इसको यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया। अगर मैं इस तरह से इसको यहाँ पे रेड करूँगा तो ये रेड में हो जाएगा, बट मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने कर दिया। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो इस तरह से आप कर लेंगे। सिंपल सा वाइट इसलिए किया है, ब्लैक इसलिए किया है ताकि जो है अच्छे से विजिबल हो और क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कर लिया। अब इस तरह से रेक्टेंगल को यूज़ करके आप चार्ट पे इजली मार्क कर सकते हो, जहाँ जहाँ से आपका जो भी जोन्स है, जिस तरह से भी आप ड्रॉ करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सिंपल आप इस तरह से ड्रॉ करोगे। तो ये पहला काम हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइंस कभी कभी ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ता है। अगर आप ये वाला यूज़ करते हो तो आपको हॉरिजॉन्टल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारा सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे अकॉर्डिंग मार्क नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से जोन मार्क करोगे तो अच्छे से आपको जो है जोन में थोड़ा सा अच्छा क्लियर व्यू आता है। लाइन में अगर इस तरह से करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, थोड़ा सा वीक बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, ये समस्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है। लेकिन इसमें जो ये वाला जो जोन है इस तरह से आप मार्क करोगे तो उसमें वीक जो है परफेक्ट उसके अंदर इस तरह से आया हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है इसको यूज़ करेंगे तो अभी 2 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है ये वाला लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। ये आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन जब भी हम ट्रेड लेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी अगर ट्रेड ले रहा हूँ, ऊपर साइड के लिए मैं बाय कर रहा हूँ, कॉल को बाय कर रहा हूँ यहाँ से, तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जो है लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर साइड जो इस तरह से कर्व बना हुआ है उसको अब इस तरह से क्लिक करूँगा पहले। तो यहाँ पे चार्ट पे जहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ वहाँ पे मैं लगा दूँगा। तो इस तरह से जितना स्टॉप लॉस वगैरह है, जितना टारगेट वगैरह है, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। इसका कलर वगैरह जो भी चेंज वगैरह करना है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसी तरह से सेम शॉर्ट पोजीशन, अगर नीचे के लिए आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसी तरह से आप ये वाला ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे टारगेट रहेगा। पुट को बाय कर रहे हैं तो कॉल बाय करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन, पुट बाय करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन। तो इस तरह से आपको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन इस्तेमाल करना है, तो ये टूल्स काम आता है। उसके बाद है यहाँ पे ये वाला फिबोनाची। अब फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, कैसे लगाते हैं, उस वीडियो को भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फिबोनाची लगाने के लिए सिंपल आप यहाँ पे प्रेस करेंगे इस तरह से, जहाँ पे भी आप फिबोनाची को ड्रॉ करना चाहते हैं लो टू हाई वो करेंगे, और यहाँ पे जो भी लेबल्स आपको आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। मैंने इसको सेटिंग्स वगैरह चेंज किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा तो इस तरह से नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड वगैरह हमने रिमूव कर दिया इसीलिए इस तरह से क्लीन आपको दिख रहा है। बट जो टूल्स इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक है ट्रेंड लाइन। अगर मुझे कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो सिंपल इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये कुछ 4-5 टूल्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो चार्ट पे आपको बार बार यहाँ से ढूंढने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये शॉर्टकट रहेगा तो ईजिली आप यहाँ पे ढूंढ पाओगे। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या जो टूल्स है वो इम्पॉर्टेंट है चार्ट एनालिसिस करते समय। अगर आप मोबाइल पे स्पेशली कर रहे हो तो इसको आप सिंपल ऐड टू फेवरेट ज़रूर करिएगा और अपने चार्ट पे इस तरह से शो ऑन चार्ट आप कर दोगे, यहाँ पे शो ऑन चार्ट, तो इस पर आप एक बार एनेबल कर दोगे इस तरह से तो आपका चार्ट पे ही दिखेगा। तो बार बार आपको वहाँ पे अलग से फिबोनाची लगाना है तो फिबोनाची लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अलग से आपको कोई भी अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कोई जोन, तो फिर से आपको रेक्टेंगल वाला ऑप्शंस पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिंपल आपका यहीं पे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे ड्रॉ करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बार बार जाके आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे एक बार प्रेस करो, सिंपल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। यहीं से आप इस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी स्विच कर सकते हो। ये देखिए बैंक निफ्टी आ गया। यहीं से टाइम फ्रेम को भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए 5, 15, 3 जो भी आपको टाइम फ्रेम करना है वो कर सकते हो।
तो मैंने सारे आपको आई होप कि इम्पोर्टेंट टूल्स आपको बता दिए हैं। कैसे आपको शॉर्टकट में ऐड करना है वो भी बता दिया है।